त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है और इसी तरह से आप देखेंगे कि पहले नाच गाने के बाद जो प्रत्याशी है वो गांव में पहुंचते हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हम इस वक्त बिल्हा क्षेत्र में हैं और ये बिल्हा क्षेत्र का जिला पंचायत क्षेत्र आता है मटियारी। यहाँ से जो प्रत्याशी हैं सुनीता कौशिक, उनसे बात करते हैं कि क्या इनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही हैं। अभी जो चुनाव हो रहा है त्रिस्तरीय पंचायत, आप जिला पंचायत के लिए चुनाव लड़ रही हैं, क्या मुद्दे हैं गांव में? आप लगातार चुनाव प्रचार करते होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव प्रचार चल रहा है? मुद्दे तो बहुत है। हमारे सरकार कांग्रेस पार्टी जब थी तो बहुत सारा काम हुआ, लेकिन वह काम अवरुद्ध हो गया, रुक गया है। अभी वह काम रुक गया है और क्षेत्र का विकास भी रुक गया है। बिजली, पानी, सड़क जो तो है वो समस्या है, खासकर बेरोजगारी। और जो बेरोजगारी के साथ साथ महिलाओं में महंगाई इतना है मेन कारण कि मध्यम वर्ग को परिवार चलाना, अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा देना, कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है। इस स्थिति में बच्चे गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत का सामान चीज़ मेन रोटी, कपड़ा और मकान होता है, तो माँ बाप उपलब्ध करा ही नहीं पा रहे हैं। जितना उनकी मजूरी, रोजी भत्ता होना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। क्षेत्र का तो विकास हो ही नहीं रहा है, तो आम व्यक्ति अपना पालन पोषण कर ही नहीं पा रहे हैं, तो विकास कहाँ से होगा भैया? तो इस पीड़ा को उठाने के लिए मैं जिला पंचायत क्षेत्र 1 क्रमांक से सुनीता सत्येंद्र कौशिक खड़ी हूँ। इन सब का आशीर्वाद और सपोर्ट चाहती हूँ ताकि मैं जीत के आऊँ तो इनके हर मुद्दे को उठाऊँ। इनका मुद्दा, उनका समस्या, इनका सुख दुख मेरा अपना है, ये मेरा सब परिवार है, ये समझ के मैं आई हूँ। इनके आशीष से अगर जीतती हूँ तो पूरा काम करा के दूंगी, पूरा समर्पण भाव से अपना परिवार समझ के। लेकिन सरकार कहती है कि पिछले 1.25 साल में जिस तरह से विकास कार्य हुआ वो उसके चलते गांव में समस्या नहीं है, अब समस्याएं कम हो गई हैं। आप ही देख लीजिए, सरकार तो कुछ भी बोलेगी। आप देख लीजिए रोड कैसा है, घर कैसा है, कहाँ विकास है। एक एक बच्चे को देख लीजिए, कितने बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। कौन माँ बाप नहीं चाहता अच्छा कपड़ा, अच्छा भोजन, अच्छा खाना? हर व्यक्ति, हर इंसान, इनका अधिकार है पहला। गरीब अमीर कोई नहीं होना चाहता, लेकिन हर माँ बाप को लगता है कि उसके बच्चे आगे बढ़ गए हैं, हमारे बच्चे पीछे। तो हर माँ बाप चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कब होगा? जब उन लोग खुद विकसित होंगे, 2 पैसा मिलेगा, बचाएंगे, तभी तो अपना परिवार को आगे बढ़ाएंगे। तो आप जिस इलाके से चुनाव लड़ रही हैं वहाँ पे शिक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य के जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, हाँ, वो है क्या लोगों के, आम लोगों नहीं उपलब्ध है? स्वास्थ्य केंद्र बना है, लेकिन उपलब्ध उतना हो पाना मुश्किल नहीं। वो तो बन गया है, बोर्ड टंग गया है, लेकिन सेवाएं नहीं मिलती। आजकल भी सरकारी में कौन जाता है भैया? खाली दवाई दे के लौटा दिया जाता है। सब मजदूर गरीब लोग को भी बिना पैसा के कर्ज लेके, खेत बेच के, गहना गिरवी धर के इलाज जीना तो सब चाहते हैं ना। तो इलाज कराने के लिए उधार बाड़ी करके, रोजी मजूरी करके, गहना बेच के अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं रहती। कहने को है, मिलता नहीं है, सब उसमें प्राइवेट में जाते हैं। तो कहाँ से लाए? पहले पेट भर खाएंगे तभी तो अपना हेल्थ देखेंगे ना। शिक्षा की क्या? शिक्षा मेन मुद्दा है। शिक्षा तो खुल गया है स्कूल, हमारे सरकार ने पूरा आत्मानंद दिया था स्टाफ। यह सरकार तो सब बंद करने में तुली है, नाम भी बदल दिया जा रहा है, तो शिक्षा कहाँ बढ़ा? ये जो मुद्दे गिना रहे हैं आप, हाँ, ये गांव के लोग समझ रहे हैं क्या कि इन मुद्दों पर वोट पड़ने वाला है? आगे समझेंगे, उनको बदलना चाहिए तो ये मुद्दे को उनको समझना पड़ेगा। ये समझाने के लिए मैं सबसे हाथ जोड़ से विनती करती हूँ कि बदलाव करिए। मैं आई हूँ आपके नेतृत्व करने के लिए, तो मुझे आशीर्वाद, सपोर्ट करिए, तो मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलूँगी और क्षेत्र का पूरा विकास करके दूंगी। बिल्कुल, जो क्षेत्र का विकास है वो होगा यदि इनका कहना है कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली, सड़क, पानी है, उसकी समस्या अब तक दूर नहीं हो पाई। क्यों दूर नहीं हो पाती? सरकारें कहती है कि इन्हीं मुद्दों पर, जो प्रमुख मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इसी पर तो हर चुनाव लड़ा जाता है, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, और अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हो रहा है गाँव में, वो सब इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाता है। लेकिन जो सुविधा है वो क्यों अब तक के नहीं मिल पाती? आम जनता तक तो कोई सुविधा मिल ही नहीं पा रहा है। ये किसानों, सरकार कुछ योजना बनाती ज़रूर है, लेकिन वो सिर्फ पेपर पे रह जाता है। ज़मीन पे कोई जो सुविधा सरकार की है वो अभी तक ज़मीन पे आ नहीं पा रहा है। जैसे आपका आयुष्मान कार्ड है ना, आयुष्मान कार्ड आज जाके देखें लोगों का इलाज आयुष्मान कार्ड में कहाँ हो रहा है।
कई जगह आपको पता चलेगा कि आयुष्मान कार्ड में लोग अपने इलाज कराने के लिए भटक रहे हैं। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो सिर्फ पेपर में चल रहा है, ज़मीन पे बिल्कुल भी वो नज़र नहीं आ रहा है। ये गांव में जो आप लोग जगह जगह जाते हैं और जो मुद्दे जिस तरह से बताए जा रहे हैं, जो मूल मुद्दा होता है बिजली सड़क पानी का, सरकारें काम करती हैं। ये बिजली सड़क पानी की असुविधा क्यों है और गांव में ये समस्या क्यों ज़्यादा है अभी तक? अभी आप देखिए, सबसे बड़ा चीज़ तो हमारी सरकार जो है जो बिजली हाफ करके जो चल रही थी, जिसमें बिजली बिल हाफ आ रहा था। अभी जैसे ही बीजेपी की सरकार आई है, अभी तो बिजली बिल पटाने में लोगों की हालत खस्ता हो जा रही है। इतना उल्टा सीधा मतलब बिलिंग हो रहा है कि लोगों का हालत खस्ता हो जा रहा है। ऊपर से महंगाई अलग है, हर चीज़ की महंगाई है, तो उसमें लोगों की हालत पस्त है। अब जो मुख्य मुद्दा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो मुद्दा है, क्या मुद्दे गूंज रहे हैं इस बार इस चुनाव में? किन किन मुद्दों पर जोर है जो लोगों का जब जा रहे हैं लोगों के बीच में? आप मान के चलिए वही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी। अभी बहुत सारे समस्या तो पानी का है। जैसे ही गर्मी आ रहा है, लोगों का हैंडपम्प ख़त्म हो जा रहा है, लोगों के यहाँ पानी के मतलब पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अब तो गांव में हैंडपम्प जैसे ही सूखना शुरू होगा, लोग पानी के लिए त्रस्त होने वाले हैं। तो इसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है जो योजना को ला के लोगों को पानी, सड़क, ये सब चीज़ें उपलब्ध करा सके। कई सड़कें ऐसा है जो ग्रामीण लेवल पे जो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की सड़कें हैं जो कई सालों से अभी भी उखड़ा पड़ा हुआ है। उस पर ना कोई टेंडर होता, ना अभी इस सरकार के आने के बाद एक भी सड़क आज तक नहीं बन पाई है। बिल्कुल, सड़क, बिजली, पानी और जो मूल समस्या है लोगों की, उसी समस्या पर इस तरह का चुनाव हो रहा है। गांव के कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है गांव में, इधर किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोग को। समस्या क्या है ये तो मालूम होगा आपको कि क्या क्या समस्या है यहाँ पर? बिजली, सड़क, पानी सब ठीक है जो है वो अब सामने है। भाई साहब, गांव में क्या क्या समस्या है जिस पर वोट पड़ना है? आप लोग जब चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, किस तरह की समस्या आप लोग बता रहे हैं? क्या समस्या है? गांव में तो अनेक प्रकार का समस्या भी है। जो सरपंच बनते हैं वो हर एक वादा करते हैं, लेकिन वो वादा निभा नहीं पाते हैं। जनपद में जो लड़ते हैं वो भी वादा करते हैं, वो भी वादा निभाते हैं। जिला वाले भी नहीं निभाते। तो आप जब ये लोग वोट मांगने आते हैं तो आपको कहना चाहिए कि वादा निभाते नहीं है और ये पूरा काम मौका नहीं मिलता है ना सर। अच्छा, हाँ, बोलने किस तरह की समस्या है गांव में अभी? गांव में पानी, बिजली, सड़क, नाली, ये मेन दिक्कत होता है। अच्छा, और मेन दिक्कत जो आम जनता के लिए, हित के लिए जो सरकार की योजना से जो आ रहा है, योजनाएं, मूलभूत योजना सरकार तो भेज रही है, वो जनता तक पहुंच नहीं पाती। इनका मेन कारण क्या है? जनपद और जिला। अच्छा, हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा भाई। तो सरकार जो भेजती है, जैसे अभी विधानसभा चुनाव हुआ होगा, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हुआ होगा, तो उसके बाद हल नहीं हुआ? हर गरीब को आवास मिले, हर जो महिला है उनको जो महतारी वंदन योजना का लाभ मिले। तो सब महिलाओं को नहीं मिल रहा है महतारी वंदन योजना? नहीं मिल रहा है सर। सरकार तो कहती सबको योजना मिल रहा है ना। और जनपद और जिला ये दोनों से पंचायत में आती है ना भाई। लेकिन जनपद और जिला से आती है, पंचायत में आकर रुक जाती है। तो उनको जिला और जनपद को आकर सर्वेक्षण करना चाहिए ना भाई। मैं ये करना चाहूँगा। बिल्कुल, जो योजनाएं हैं सरकार की उसका फ़ायदा होना चाहिए। जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच पाती हैं क्या? और क्या क्या समस्या है आप लोग के गांव में जिस पर वोटिंग होना है? पता नहीं है? पता नहीं हो वैसे। समस्या का है तुम्हारे गाँव में? ऐसे बहुत समस्या है, लेकिन अब पाँच सरपंच मन जाने। 5 सरपंच मन जानी तो तू मन बता तो मन काम बुतल कर ही। हाँ, तो कर ही। अब कुछ कहीं परेशानी है देखा है? कौन टाइप के समस्या है? पानी वानी ठीक है? स्कूल हवे? हाँ, स्कूल भी है, पानी है, अब कुछ कहीं कमी है तेला 5 सरपंच मन कर ही। अच्छा, इन दिनों हम पंचायत क्षेत्रों के दौरे पर हैं और ऐसे में जो जिला, जनपद, पंच सरपंच का चुनाव हो रहा है उसके लिए इसी तरह देर रात तक चुनाव प्रचार चल रहा है। आज हमारे साथ नूरी दिलेन कौशल जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये पूरा चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या क्या काम, जो उद्देश्य है, क्या काम कराना है उनके क्षेत्र में, ये जानते हैं। नूरी जी, आप बताइए कि आप लोग सुबह से प्रचार में निकल रहे होंगे, किस उद्देश्य को लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मेरी जो क्षेत्र के सभी जनता को मैं नमस्कार प्रणाम करती हूँ।
दूसरी बात ये है कि हम जनता का सेवा करने के लिए ही तत्पर हैं। पिछले 5 साल में भी मैं वही काम की हूँ। मेरे क्षेत्र का पूरा विकास कैसे होगा जनता का, और व्यक्तिगत भी परेशानी कोई आता है तो करने का मैं कोशिश करती हूँ। और इसी आधार पे मेरे क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ का काम है, हम लोग स्वीकृति कराए हैं। और जैसे आप जानते हैं कि ये ठड़कपुर गांव में अभी हम रात के 7:30 बजे बैठे हैं। यहाँ पे मैं 1 करोड़ 30 लाख का काम स्वीकृति कराई हूँ। मतलब ऐसे हमको जनता का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुए, और जनता से मैं जुड़ी हुई हूँ और निचली स्तर से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ अभी। पर इस गांव में हम देख रहे हैं कि सड़क बहुत ख़राब है, और इस इलाके में जिस तरह से प्रोग्रेस होना था वो हुआ नहीं है। इसको लेकर के क्या प्लान है और क्या काम होना चाहिए यहाँ पर, क्यों नहीं हो पा रहा है यदि आप पिछले 5 साल रहे तो? देखिए, ऐसी बात है कि मेरे 2020 में जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद कांग्रेस की सरकार थी। मैं बहुत सारा प्रपोजल मैं दी थी, और कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। उसी नहीं हुआ के आधार में कुछ अभी एक काम नहीं हुआ है। लेकिन अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विष्णुदेव साय जी की सरकार। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के विकास होगा। मुझे हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूरा विश्वास है, भरोसा है। अभी जो जिला पंचायत क्षेत्र होता है वो काफ़ी बड़ा इलाका होता है। ऐसे में जो आपके एरिया में है, जो भी गांव आते हैं, जो पंचायत क्षेत्र आते हैं, उन इलाकों में किस तरह की समस्या है और उसको हल करने के लिए किस तरह आप लोग प्रयासरत हैं? किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रही हैं? सबसे पहले तो पानी का समस्या है। मैं जहाँ भी जा रही हूँ पानी बराबर मिलता ही नहीं है। जल जीवन मिशन वाला काम भी पिछले सरकार जो थी उसको बकायदा ठीक से नहीं की है, मैं जितना समझी हूँ। और हम लोग बहुत सारा आवेदन भी दिए हैं अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी है कि देखो हमारे मोदी जी का एक ऐसा एक मिशन है ये कि हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाना चाहिए। और ये पानी का समस्या हर जगह मैं देख रही हूँ, सड़क का भी समस्या है, और ऐसे विभिन्न प्रकार का समस्या है, उसको हम लोग निराकरण करने का कोशिश करेंगे। जनता क्या कह रही है, जनता के मन में क्या है और किस तरह की बातें, क्या मांग प्रमुख रूप से जनता की ओर से आती है? जनता जनार्दन है सर, वो विकास की काम ही मांगती है हमेशा। उनके गांव के माने शिक्षा अच्छा हो, स्वास्थ्य वहाँ का माने हेल्थ डिपार्ट जो है वो अच्छा होए, और सड़क अच्छा होए, पानी का व्यवस्था हो, और ऐसे सब विकास का काम ही मांगती है जनता। कहते हैं महिला गेम चेंजर होती है। अभी पिछले चुनाव में हमने देखा महिलाएं ज़्यादातर निकल करके जब वोट की तो सरकार पलट गई। ऐसे में एक महिला होने के नाते क्या सपोर्ट मिलता है बाहर जब आप चुनाव प्रचार में निकलती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे महिला समाज से मेरे को बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। मैं तो ये कहती हूँ, मैं हर गाँव में जाती हूँ, नेता के नहीं, मेरे को व्यक्तिगत रूप से इन लोग से इतना लगाव है, और मेरे साथ भी उन लोग अटैच हुए हैं, तो इन्हीं का आशीर्वाद मेरे को भरपूर मिलती है सर। बिल्कुल। जो यहाँ पर काम हम देख रहे हैं, खास करके सड़क है, बिजली पानी है, उसकी समस्या गांव में ज़्यादातर है। इसको लेकर के क्या रोड मैप है, किस तरह के काम होने चाहिए गांव में? और जब लगातार विकास की बात होती है तो ये विकास कार्य कहाँ रुक जाता है? हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में बहुत ही ज़्यादा काम कराने का प्रयास किया है, और एकमात्र जिला पंचायत क्षेत्र है 10 नंबर जिला पंचायत क्षेत्र, जहाँ पे पूरे 22 जिला पंचायतों में सबसे अधिक काम हुआ है। हम विपक्ष में थे, हमारे ऊपर में भारतीय जनता पार्टी का ठप्पा लगा हुआ है, और सरकार कांग्रेस की थी। उसके बाद भी हम जो है हमारे क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ रुपए के काम की स्वीकृति करवाए हैं, और हर पंचायत में, हम जिस पंचायत में खड़े हैं यहाँ पर भी हमने 1 करोड़ 30 लाख रुपए का काम स्वीकृत कराया है। और जहाँ तक सड़कों का मामला है तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 36 लाख रुपए का एक सीसी रोड करवाया, फिर 10 लाख रुपए का सीसी रोड करवाया, फिर 5 लाख रुपए का सीसी रोड करवाया। इसके बाद एक आश्रित ग्राम है खैरवारपारा, वहाँ भी 5 लाख रुपए का सीसी रोड करवाया। ऐसे बहुत सारे काम यहाँ पे हम लोगों ने करवाए हैं। और फिर भी मैं ये नहीं कहता कि पूरा काम हो गया, कंप्लीट हो गया काम कह के। आगे भी जो काम है उसको हम आगे करवाएंगे। जनता हमको फिर से दोबारा मौका देगी। 5 साल में हम लोगों ने विपक्ष में रहते हुए बहुत सारे काम कराए हैं, इसलिए हमको पूरी उम्मीद है जनता हमको दोबारा मौका देगी। आप जिला पंचायत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो यहाँ सरपंच और पंच होते हैं जिन इलाकों में, और फिर जनपद का भी एक एरिया होता है, क्या वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे पानी की आवश्यकता है कि छोटी छोटी सड़कें हैं, उस पर जो स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि हैं वो ध्यान नहीं देते हैं क्या?
किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर टीका टिप्पणी करना मेरे को ठीक नहीं लगता है। देखिए, सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है और सब अपने जिम्मेदारी को, जो भी जनप्रतिनिधि होता है अपने जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाता है। कहीं कहीं पर प्रॉब्लम होता है, जैसे हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में 2-3 पंचायतें ऐसी हुई जहाँ पे हमको वहाँ के सरपंचों की वजह से प्रॉब्लम हो। वहाँ के सरपंचों ने ना तो कोई प्रस्ताव दिया, ना किसी प्रकार का संपर्क किया। ऐसे 2-3 ही पंचायत है, लेकिन बाकी जितने भी जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो जनपद सदस्य हो या सरपंच हो या पंच हो, सब लोगों का कोऑपरेशन मिला और सब लोगों ने अच्छा काम किया। इसलिए थोड़ा बहुत काम हुआ है। जो सत्ता होती है, प्रदेश की सत्ता और स्थानीय सत्ता, उसके अलग होने पर फर्क पड़ता है क्या? जैसे आप कह रहे कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर आप बीजेपी से चुन के चले गए थे, इस वजह से काम में दिक्कत हुई। तो ऐसा होता है क्या कि जनप्रतिनिधि कहीं अलग अलग पार्टी से हो तो विकास कार्य में बाधा आती है? बहुत फर्क पड़ता है। जो एक्चुअल में ये चीज़ होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो चुनाव जीतने के बाद सारी जनता उसकी होती है। उसको किसी के साथ में भेदभाव का व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जो जनप्रतिनिधि है उसके साथ भी शासन और प्रशासन को भेदभाव का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने पिछले 5 सालों में जितने भी काम कराए, किसी नेता के माध्यम से काम नहीं कराया। हम लोगों ने जो प्रशासनिक स्तर पे प्रशासन का सहयोग लेकर प्रशासन के माध्यम से यहाँ पे काम की स्वीकृति करवाई है। शासन से हमको किसी प्रकार का मदद नहीं मिला। हमने कहीं पर आवेदन दिया भी तो हमारा आवेदन जो है कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो विपक्ष का आदमी है, ये तो जो है भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, इसलिए इसको काम देंगे तो इसका नाम होगा। इस प्रकार का व्यवहार हुआ है। अभी जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, कौन से काम रह गए हैं जिसको कराने के लिए वो कहते हैं, और क्या क्या काम आपको दिखाई देता है कि वो विकास कार्य अब तक हो जाना था? बहुत सारे काम है। सबसे बड़ी समस्या अभी लगातार किसी भी गांव में जाने से सबसे बड़ी समस्या आ रही है पानी की समस्या। तो पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है, और जल जीवन मिशन का भी जो काम हुआ है वो बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। पिछली सरकार ने इसको ठीक से कराया नहीं है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी कमियां हैं। कई जगह पे हाई स्कूल की मांग है, कई जगह पे हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग है। एक जेवरा जो हमारा वनांचल क्षेत्र है, जहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि आदिवासी समाज का बहुत बड़ा वहाँ पे सेक्टर है, और उसके आसपास 30-35 किलोमीटर तक कोई महाविद्यालय नहीं है। तो वहाँ पे लड़के तो जो है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे जगह जाके पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन लड़कियाँ जो है, जो छात्राएं हैं, जो बेटियाँ हैं, वो जो है 12वीं के बाद अपना पढ़ाई का काम पूरा नहीं कर पाती है, और उनका कॉलेज का जो पढ़ाई होना चाहिए वो छूट जाता है। जो सक्षम लोग हैं, और चूँकि आदिवासी क्षेत्र है और गरीब जनता वहाँ पे ज़्यादा रहती है, तो जो सक्षम लोग हैं वो लोग तो शहरों में जाके अपना पढ़ाई, बच्चों का पढ़ाई, लड़कियों का पढ़ाई पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों की पढ़ाई वहाँ पे पढ़ाई में बहुत समस्या आती है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बातचीत भी किया है और आवेदन भी दिया है। गांव के लोग मेरे साथ 30-40 लोग गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, और उन लोगों ने भी आग्रह किया है कि यहाँ पे एक कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए करके। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में हम वहाँ पे एक महाविद्यालय की स्थापना करने में सफल होंगे। बिल्कुल, जो मूलभूत समस्या है उससे ग्रामीण जूझते रहते हैं। किस तरह की समस्या है गाँव में जब आप लोग जा रहे हैं? क्या क्या समस्या है गाँव में प्रमुख रूप से? जी सर, मेरे जानकारी में तो जल की समस्या, आवास की समस्या, सड़क की समस्या कुछ कहीं कहीं, और ये मांग कर रहे हैं। हाँ, ये जनप्रतिनिधि दूर क्यों नहीं करते? जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उसमें काम करना चाहिए। जी, पिछली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और हम लोग विपक्ष में, भैया भाभी जी विपक्ष में थे, तो बहुत सारा तो काम तो कराई है, बहुत सारे, कम से कम 20 करोड़ के लगभग स्वीकृति कराए हैं, और काम बहुत अच्छा कराए हैं देखने में तो। और महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। महिलाएं जो होती हैं वो खास करके उनको जो समस्या होती है, किस तरह की समस्या है आपके गांव में? बता रहे हैं पानी की समस्या है और सड़क की समस्या है। क्या क्या समस्या है? विकास कार्य के बड़े बड़े दावे होते हैं, सरकार ये कहती है कि बड़े बड़े काम कराए जा रहे हैं। क्या ये समस्या, जो छोटी छोटी समस्या है, वो दूर नहीं हो पा रही है? हो पा रहे हैं सर। नल का व्यवस्था, सड़क का व्यवस्था है ना, वो सब कुछ दीदी कर रहे हैं अच्छे ढंग से। पानी भी आ गए हैं। अच्छा। हमारे गांव में पानी घर घर में आ गया है। अभी घर में 24 घंटे पानी मिल रहा है? हाँ, मिला थे, सुबह शाम चलते हैं घर में पानी। और क्या समस्या है इधर गांव में? अब हमारे गांव में तो समस्या खास नहीं दिखा थे, सब कुछ ठीक है। हाँ, हमारे बनिया डी के रहने वाला। तो वहाँ सड़क उड़क बढ़िया बन गए है? हाँ, बन गए है। हाँ, हमारे गांव भी में सड़क गए चले है। हाँ,
तो आउ का समस्या है एदरी का मांग करत हो काबर के अब 8वीं तक वहाँ सर यहाँ है स्कूल है 8वीं तक और खुलवाए तो बन जाते सब धनिया या फिर वो खमहरिया जाते हैं वो दिक्कत होते हैं वहाँ के रोड में खेत में नहा कर जाते हैं तो बरसात के समय स्कूल है वो वहाँ पर नहीं है में है ना उसी को अब करेंगे दीदी। अच्छा ये मांग है कि जो क्षेत्र में स्कूल है हाई स्कूल हो जाए हायर सेकेंडरी स्कूल हो जाए तो व्यवस्था ठीक है। पढ़ाई के लिए खास करके बच्चों को जो बच्चियां होती हैं लड़कियां उनको समस्या होती है। तो कहीं भी चले जाते हैं पर लड़कियां जो है ना उनको मुश्किल होता है कई घटनाएं होती है आजकल। इसके लिए ना जरूरी है कि गांव में स्कूल हाई स्कूल का निर्माण हो। और क्या समस्या है इस क्षेत्र में जब खास करके चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव होता है और ग्रामीण क्षेत्र में कहते विकास से दूर हो जाता है। शहरों में तो ठीक है वहाँ पर विकास की जो कई अवधारणाएं हैं वो बनी रहती है लेकिन गांव में है नहीं। आप लोग किस तरह की समस्या देख रहे हैं इन इलाकों में? जैसे कई घर में आवास नहीं मिला है तो जैसे जो योग्य है ना उनके घर नहीं आया है जिनका घर सही है उनके घर आया है तो ऐसे लोगों के लिए आवास जरूरी है और शौचालय भी अभी तक नहीं है। मैं गई थी कई एक गांव में देखी तो शौचालय नहीं है। मैं खुद गई कि कहाँ है मतलब वॉशरूम तो बोली नहीं कुछ नहीं है दीदी यहाँ खेत में जाते हैं करके बोली तो मेरे बहुत दुख लगा। तो इसके लिए शौचालय और आवास जरूरी है कि हाँ नूरी दिलेन दीदी से प्रार्थना है कि ये सब व्यवस्था करे जनता के लिए। बिल्कुल जो मुख्य समस्या है वो मूलभूत समस्या ही है और इन्हीं समस्याओं को लेकर के जनप्रतिनिधि जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। यदि ग्रामीण इलाकों की बात करें तो मुख्य रूप से सड़क है और बिजली है पानी है उसकी समस्या को लेकर के जनता जो है वो मांग कर रही है और जनप्रतिनिधि भी इन्हीं वादों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं।